Hello friends, my name is Ayush Dwivedi and I am your English tutor for class ninth, 10th, 11th and 12th. But now we are focusing only on ninth, 10th class for board exams. We are launching a target batch in just 500 rupees offline and free online. So we are going to teach active and voice and passive voice in a very different and amusable way to you. मेरा नाम दोस्तों आयुष द्विवेदी है और मैं तुमको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बोर्ड में मेरे द्वारा पढ़ा हुआ 90 से 95% आएगा। जो बच्चा मेरे यहाँ पढ़ेगा, मेरे वीडियोस से पढ़ेगा, उसके 90 से ज़्यादा मार्क्स लाने की गारंटी मैं देता हूँ। बस वो मेरी बात मानता रहे। जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जय भवानी की। जय भवानी की। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट हेयर। Start from here. The girl reads a book. This is a present indefinite tense. हमेशा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों का बनता है, जिसमें से किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे। तो देखिए, द गर्ल रीड्स अ बुक। लड़की एक किताब पढ़ती है। इसको अगर हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले इस कर्म को उठाएंगे, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। अ बुक इज ये पहुंच जाएगा इज। इसके बाद मेन वर्ब रीड। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड बाय द गर्ल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीखा कि रूल क्या है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। उसके बाद उस प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जाते हैं और उसका पैसिव वॉइस बना देते हैं। दिस इमेज शुड बी ग्लोरीफाइंग द अवर सब्जेक्ट, लाइक कि हम किताब पढ़ रहे हैं, एक लड़की किताब पढ़ रही है, इमेज इसको दर्शा रही है। द बॉय डज नॉट ईट द ब्रोकोली। ब्रोकोली एक सब्जी होती है जिसे पत्ता गोभी कहते हैं। लड़का पत्ता गोभी नहीं खाता है। इसका पैसिव वॉइस हम इस तरह से बनाएंगे। द ब्रोकोली एज अ सब्जेक्ट इज नॉट ईटन बाय द बॉय। तो यहाँ पर रूल आ गया। पहले सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, इसके बाद वर्ब ले ली, उसके बाद नॉट ले लिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली एंड सब्जेक्ट को बाय के साथ लिख दिया। तो द ब्रोकोली इज नॉट ईटन बाय द बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस, ये देखो बच्चा कैसे मुंह बना रहा है, कितना ब्रोकोली खाने का मन ही नहीं कर रहा बच्चे का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डज द टीचर टीच इंग्लिश। क्या अध्यापक इंग्लिश पढ़ाता है? तो इसका सेंटेंस बनेगा, पहले हम हिंदी में सोचें उसके बाद इंग्लिश बनाएं तो उसकी जो पैसिव वॉइस है बहुत अच्छी बनेगी, कभी गलतियां होंगी नहीं। तो क्या अध्यापक इंग्लिश पढ़ाता है, इसको हिंदी में पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या इंग्लिश अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जाती है? तो लिखेंगे इज इंग्लिश टॉट बाय द टीचर। ये इंटेरोगेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। इसमें वर्ब सबसे पहले आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर द सब्जेक्ट जो कि द टीचर है। देखते हैं, ये देखो कितनी प्यारी सी साउथ कोरियन टीचर पढ़ा रही है, बिल्कुल तुम्हारी क्रश जैसी। चलो चलो, जय भवानी की जय।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भैया। हाँ, समझे कि नहीं समझे? द गर्ल इज रीडिंग अ बुक। इसका क्या बनाएंगे हम पैसे वाइज, बताओ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में हम आ चुके हैं। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा उसका रूल ये है कि पैसिव ये अगले सेंटेंस में चला जाएगा। बी वर्ब यहाँ पर यूज हो रही है, इसलिए बीइंग उस वर्ड का यूज किया जाएगा। ऑब्जेक्ट सबसे पहले उठाएंगे आ बुक, उसको रखेंगे, उसके बाद वर्ब रखेंगे मेन वर्ब इज, उसके बाद बीइंग लगाएंगे BEING, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद बाई लगाएंगे एंड द गर्ल सब्जेक्ट को लाएंगे। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अ बुक इज बीइंग रीड बाय द गर्ल। मैंने कहा था ना पहले हिंदी में सेंटेंस को पढ़ो फिर उसकी हिंदी की ही पैसिव वॉइस बनाओ तो आसान रहेगा। जैसे इसमें लिखा है कि लड़की किताब पढ़ रही है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा एक किताब लड़की द्वारा पढ़ी जा रही है। अ बुक इज बीइंग रीड बाय द गर्ल। ये देखो एक किताब लड़की द्वारा पढ़ी जा रही, कितनी मासूम बच्ची है। जैसे ऐसे ही स्माइल से तुम भी हंसा करो, 2-4 बूंद खून बढ़ाया करो, मस्त रहो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहु करेगो कब। तो अब हम आ गए हैं नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। द बॉय इज नॉट ईटिंग द ब्रोकोली। तो इसका बनेगा सेम रहेगा, हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और इज और बीइंग के बीच में नॉट आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। मेन वर्ब प्लस बाई प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। द ब्रोकोली इधर पे ऑब्जेक्ट है, इज नॉट इज यहाँ पर मेन वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस की वजह से आएगा। बीइंग ईटन थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाई के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा द बॉय। तो पैसिव वॉइस बनेगा द ब्रोकोली इज नॉट बीइंग ईटन बाय द बॉय। जैसे हम हिंदी में से पढ़ेंगे लड़का ब्रोकोली नहीं खा रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस हिंदी में बनेगा लड़के द्वारा ब्रोकोली नहीं खाई जा रही है। ब्रोकोली लड़के द्वारा नहीं खाई जा रही, तो द ब्रोकोली इज नॉट बीइंग ईटन बाय द बॉय। समझ में आया? ये देखो नहीं खा रहा है बेचारा, नहीं खा रहा है। क्यों मम्मी जबरदस्ती कर रही हो? बेचारे बच्चे को नहीं पसंद है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इज द डॉग ईटिंग अ ट्रीट। सो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ गए हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इसका हिंदी में अर्थ है क्या डॉग एक चीज खा रहे हैं। तो यहाँ पे बनेगा क्या एक चीज कुत्ते द्वारा खाई जा रही है। तो इज अ ट्रीट बीइंग ईटन बाय द डॉग एज द रूल सेज, कि सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह की वजह से वर्ब आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय द डॉग बाई आएगा एंड द सब्जेक्ट आएगा। तो इज अ ट्रीट बीइंग ईटन बाय द डॉग। द एंड। आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। चलिए नमस्ते, सबका खैर, गुड नाइट। एंड मैं आपको स्पोकन इंग्लिश भी सिखाऊंगा, उसको 10 मिनट का वीडियो मेरे चैनल पे रोज या अल्टरनेट डेज में आएगा। वो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड अदर सब्जेक्ट को सुधारने में मदद करेगा। तो आपकी स्पोकन इंग्लिश में 90 डेज में बहुत ही फ्लुएंट कर दूंगा, जस्ट लाइक मी। सो बिलीव इन मी, बिलीव इन हिमसेल्फ, एंड if you are interested to read online, so read online here free of cost. If you want to read offline, so you can come दुर्गापुरी, बड़ा चौराहा, मौदहा, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 210507। so सपा खैर, and the fees is 500 rupees for the 5 months, for 5 months till examinations of high school. जय हिंद, सपा खैर।